स्वागत है आज के इस नए और बेहद खास एक्सप्लेनर में। हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी मॉडर्न लाइफस्टाइल से बहुत गहराई से जुड़ा है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी मैनेजमेंट। इंटरनेट पर न जाने कितनी सलाहें भरी पड़ी हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ और सिर्फ उन साइंस बैक्ड और रिसर्च से सर्टिफाइड रणनीतियों पर फोकस करेंगे जो सच में काम करती हैं। कोई हवाई बातें नहीं, सिर्फ वो प्रैक्टिकल तकनीकें जो दिमाग को शांत करने के लिए पूरी तरह से प्रमाणित हैं। जरा सोचिए, क्या कभी बिना किसी वजह के अचानक बहुत घबराहट महसूस होती है, या फिर काम का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रातों की नींद ही उड़ जाती है। रोजमर्रा की इस भागदौड़ में ये सिचुएशन बहुत ही आम हो चुकी है। ये कोई अकेली समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है जिससे आज अनगिनत लोग गुजर रहे हैं। होता क्या है कि जब दिमाग लगातार हाई अलर्ट पर रहता है तो शरीर पूरी तरह से थकने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही साइंटिफिक टेक्निक्स के जरिए इसे बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अक्सर हम लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी को एक ही चीज मान लेते हैं, या लगता है कि ये सब बस दिमाग का वहम है। लेकिन इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इस गलतफहमी को पूरी तरह से दूर कर देती है। देखिए, स्ट्रेस सिर्फ किसी खास सिचुएशन के लिए एक टेम्पररी रिएक्शन है, जैसे कोई डेडलाइन पास आ रही हो। दूसरी तरफ एंग्जाइटी भविष्य को लेकर एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है, मतलब खतरा टलने के बाद भी वो टेंशन बनी रहती है। इस बारीक अंतर को समझना ही तो असली समाधान की तरफ हमारा पहला कदम है। तो इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए हम इन 5 सटीक और प्रमाणित सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। पहला, वेगस नर्व हैक। दूसरा, ग्राउंडिंग तकनीक। तीसरा, मूवमेंट और कॉर्टिसोल का कनेक्शन। चौथा, ब्रेन डंपिंग। और पांचवा, डिजिटल डिटॉक्स और डाइट। चलिए सीधा पहले पॉइंट में डीप डाइव करते हैं, वेगस नर्व और गहरी सांस लेने का विज्ञान। साइंस के मुताबिक हमारे शरीर में वेगस नर्व नाम की एक बेहद पावरफुल और फंडामेंटल नर्व होती है। ये नर्व सीधे हमारे दिमाग को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। और मजे की बात क्या है, जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो ये वेगस नर्व तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और बिना एक भी सेकंड गवाए दिमाग को सीधा रिलैक्स होने का सिग्नल भेजती है। लिटरली ये हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल पैनिक बटन का उल्टा है, एक शांत करने वाला बटन जिसे सही सांस के जरिए कभी भी दबाया जा सकता है। अब इस वेगस नर्व को तुरंत हैक कैसे करें, इसके लिए एक बहुत ही सटीक बायोलॉजिकल हैक है जिसे 478 ब्रीदिंग रूल कहा जाता है, और ये बहुत ही आसान है। स्टेप 1, 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लेनी है। स्टेप 2, उस सांस को पूरे 7 सेकंड तक होल्ड करके यानी रोक कर रखना है। और फाइनली स्टेप 3, पूरे 8 सेकंड का समय लेते हुए मुंह से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। ये रिदम शरीर को तुरंत एक सेफ और रिलैक्स स्टेट में ले आती है। इस 478 तकनीक का सबसे बड़ा और अल्टीमेट फायदा ये है कि ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को एकदम से कम कर देती है। जैसे ही दिमाग को रिलैक्स होने का सिग्नल मिलता है ना, शरीर का पूरा सिस्टम तुरंत शांत होने लगता है। ये सच में किसी इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है, जो बढ़ती हुई घबराहट को उसी पल रोक देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे टूल की तरफ, ग्राउंडिंग और वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना। क्योंकि एंग्जाइटी अक्सर हमें या तो पास में फंसा देती है या फ्यूचर के डर में। और ये तकनीक बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हम अपने फोकस को वापस कैसे ला सकते हैं। इसे 5, 4, 3, 2, 1 तकनीक कहते हैं। जब भी घबराहट हो तो आसपास देखिए। 5 ऐसी चीजें जिन्हें देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें छू सकते हैं, 3 चीजें जिन्हें सुन सकते हैं, 2 चीजें जिनकी महक ले सकते हैं, और 1 चीज जिसका स्वाद महसूस कर सकते हैं। ये काउंटडाउन हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके दिमाग को खींचकर बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। हमारी लिस्ट में तीसरा नंबर है फिजिकल मूवमेंट और कॉर्टिसोल। चलिए देखते हैं कि दिन के समय मूवमेंट और हार्मोन्स का क्या कनेक्शन है। जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन स्पाइक कर जाता है, यानी तेजी से बढ़ जाता है। यही वो चीज है जो बेचैनी पैदा करती है। लेकिन यहाँ एक जादुई केमिकल शिफ्ट होता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट की वॉक या कोई भी मूवमेंट करने से दिमाग तुरंत एंडोफिन रिलीज करता है। ये हमारे शरीर के फील गुड हार्मोन्स हैं, और ये एंडोफिन कॉर्टिसोल को काउंटर करके हमें तुरंत एक बहुत ही अच्छी और रिलैक्स फीलिंग देते हैं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आहा मोमेंट है। अगर ये 10-15 मिनट की वॉक किसी पार्क में पेड़ पौधों या हरियाली के बीच की जाए तो स्ट्रेस लेवल पूरे 20% ज्यादा तेजी से कम होता है।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि नेचर और मूवमेंट मिलकर हमारे हार्मोन्स को कितनी जल्दी बैलेंस कर सकते हैं। अब शाम के रूटीन की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट, ब्रेन डंपिंग की शक्ति। देखिए, सोने से पहले विचारों का शांत होना बहुत जरूरी है और इसका सीधा कनेक्शन कॉग्निटिव लोड से है। कॉग्निटिव लोड मतलब हमारी वर्किंग मेमोरी पर पड़ने वाला टोटल मानसिक दबाव। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे टैब खुले हों, सिस्टम तो स्लो होगा ही ना। जब हम हर एक टेंशन और अगले दिन के काम को सिर्फ दिमाग में याद रखने की कोशिश करते हैं तो दिमाग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। इन बातों को बस एक कागज पर लिख देने से ये भारी कॉग्निटिव लोड एकदम से कम हो जाता है। इस नाइटली ब्रेन डंप रूटीन को फॉलो करना बहुत ही प्रैक्टिकल है। करना बस ये है, अपनी मौजूदा चिंताओं को लिख लें। फिर कल के लिए जो 3 सबसे ज़रूरी काम हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें। ऐसा करने से वो जो रेसिंग थॉट्स होते ना, जो लगातार दिमाग में दौड़ते रहते हैं, वो रुक जाते हैं, क्योंकि दिमाग को पता चल जाता है कि सब कुछ सेफ जगह पर नोट हो गया है। और इसका सीधा असर हमारे नींद की क्वालिटी में एक ज़बरदस्त सुधार आता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें पॉइंट पर, डिजिटल डिटॉक्स और डाइट। पूरी मेंटल रिकवरी के लिए कुछ बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अहम बात यह है कि हमारी रोज़मर्रा की कुछ आदतें हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं। ज़रा इस टेबल को देखिए। पहला ट्रिगर, मोबाइल स्क्रीन की ब्लू लाइट। सोने से 1 घंटा पहले इसे देखने से मेलाटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन ब्लॉक हो जाता है। और दूसरा ट्रिगर, चाय या कॉफ़ी के रूप में बहुत ज़्यादा कैफीन। ये सीधा हार्ट पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन को तेज करता है और एंग्जाइटी के सिम्टम्स को बढ़ा देता है। एक शांत दिमाग के लिए इन दोनों से दूरी बनाना बिल्कुल क्रूशियल है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। इसके लिए दैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, दिमाग को भी रोज ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाँ, अगर एंग्जाइटी लगातार बनी रहे तो किसी स्पेशलिस्ट से बात करना हमेशा एक सही कदम है, लेकिन इन साइंस बैक टेक्निक से शुरुआत तो की ही जा सकती है। तो सवाल यह है, क्या आज रात की एक गहरी और सुकून भरी नींद के लिए आज से ही स्क्रीन बंद करके विचारों को कागज पर उतारने की शुरुआत की जा सकती है?